झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेड़ से प्रतिनिधि पंकज मिश्र के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। बढ़लवा थाना पुलिस ने मारपीट के लिए उकसाने और साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया है। ये नजारा है नगर पंचायत बढ़लवा साहेबगंज का, जहां दरवाजे के एक ओर पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो किसी को बाहर निकालने की आवाज लगा रहे हैं। ये लोग पुलिस से ठेकेदार शंभू भगत को बाहर निकालने की आवाज लगा रहे हैं। आइए अब पूरे मामले को तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल नगर पंचायत बढ़लवा में वाहन प्रवेश शुल्क वसूली को लेकर टेंडर प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें भाग लेने से रोकने के लिए टेंडर डालने वालों के साथ मारपीट की गई। मामले में शिकायत दर्ज कराने वाले शंभू भगत ने बढ़लवा थाना पुलिस को बताया कि सोमवार को वे टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने बढ़लवा नगर पंचायत आए थे। इसी दौरान झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र नेताओं के इशारे पर कुछ लोगों ने मारपीट की। डाक के दरमियान में मैंने अपने 19 तारीख को पेपर जमा किया था। उस दिन ही तांडव नाच हुआ था। 500 आदमी से नगर पालिका कार्यालय को घेर करके तपन सिंह और दिलीप शाह अपने गैंग के साथ या क्या पंकज मिश्रा के कहने पे इन्होंने हमको पेपर डालने में रुकने का कोशिश किया। उस दिन भी हमने किसी तरह प्रशासन को सूचना देकर आकर यहाँ पेपर डालने में सफलता पाई। पंकज मिश्रा ऑलरेडी जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। पहले से भी मुझको फ़ोन पर थ्रेटिंग धमकी दिए थे, जिसका हमें पास कॉल रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ। और इसके बाद उन्होंने हमको धमकी दिया एक सरकार के एक मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होने के नाते कि लठैत के बल पर और लाठी के बल पर ऑक्शन हॉल में नहीं घुसने देंगे, नहीं जाना होगा। और इसी स्थिति में हमने उनके चैलेंज को स्वीकार किया और हमने बोला उनको कि ऑलरेडी आप क्या बोल रहे हैं, सरकार के आदमी हैं, सरकार की राजस्व को मैं बढ़ाने वाला दाता हूं और आपको बढ़ावा देना। जो आपने आतंकवाद और नक्सलवाद की स्टाइल में उनको जो धमकी दिए, मैंने आपकी धमकी को स्वीकार किया और मैं आपको इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट और विधानसभा के पटल पर खींच कर लाऊंगा। वहीं मारपीट और हंगामे के बाद नगर पंचायत के कार्यालय पदाधिकारी चंदन कुमार सिंह ने बंदोबस्ती प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। बाद में बढ़लवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद मिश्र समेत अन्य ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को किसी तरह शांत कराया। पुलिस सुरक्षा के बीच किसी तरह शंभू भगत को भीड़ से बाहर निकाला गया। थोड़ा सा आप लोग शांत, एक घंटा आप लोग क्या चाहते हैं? बढ़लवा में झंझट होगी प्रेम से? हम लोग इसलिए तो सब बढ़लवासी हैं। आप लोग हम लोग पर भरोसा है कि नहीं? आप हमको रुको साइलेंस का सहारा नहीं लेना है। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। देखिए, जो भी होगा प्रक्रिया के तहत होगा, ठीक है? जो भी होगा प्रक्रिया के तहत होगा। पुलिस का इससे बहुत लेना देना है नहीं। मान लिया इस टेंडर में पुलिस क्या करेगी, लेकिन मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं थोड़ा शांति बनाए रखिएगा। सोमवार की देर शाम को शंभू नंदन ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बढ़लवा थाने में आवेदन दिया। इसमें मंत्री आलमगीर आलम और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र पर धमकी देने और साजिश करने के आरोप लगाया। तो मामले को जानने के लिए तेजी से वायरल हो रहे एक ऑडियो को भी सुनिए, जिसमें मंत्री आलमगीर आलम ठेकेदार शंभू भगत से टेंडर में भाग न लेने की बात बोल रहे हैं। फिर अपना भांजा बताकर विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र को कॉन्फ्रेंस कॉल में जोड़ते हैं। फिर खेल शुरू होता है, डराकर काम रोकने का खेल। हेलो, हम शंभू भगत, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? हाँ, देखे कि आपका फोन, हम दुमका निकल गए थे, घर में छूट गया था फोन, लौटे तो देखे बहुत आदमी के मिस कॉल में
सब आए तो बोले भाई बात वो करो। क्या बंगालवा का कुछ लोग आए हुआ था। हाँ, कल फोन लगाए थे हम आपको, तो मालूम है मीटिंग में थे, एक बार बाथरूम गए थे आपसे कल बात करने के लिए। कल तो वही रांची में थे। हाँ, तो तनवीर जी से भी बात हुआ था, तो बताया कि नहीं हमारा आदमी कोई होगा है नहीं, हम सोच रहे आपसे भी बात कर ले। हाँ, तो ऊपर वाला का छोड़ दीजिए, कभी लोग चाहता है तो क्या कीजिएगा, ऊपर वाला का तंग करता है। मामा जी एक बात बताएं थोड़ा सा हाँ। देखिए, तो पिछले बार में वो तपनवा जो है, तपनवा के कारण में 40 लाख रुपए नुकसान भी जुलाई के पूरा बरसात में हमको मिला 9 महीना में। और अरे छोड़िए ना, आप तो सब जगह लिए, पाकुड़ में 2 जगह चला रहे हैं, राजमहल में आप ही कर रहे हैं, परतवा छोड़ने से क्या होगा। आज मामा ये बात बोलते हैं, अरे मामा भागना का रिश्ता है, वो कायम रहे। मामा इसलिए बता रहे हैं, बस हम वो कुछ नहीं। राजमहल वाला तो वो आपका जो ड्यू है ना, जबरदस्ती बुला के अच्छा है। राजमहल वाला बोले किसी को देने के लिए हम दे देते हैं, राजमहल मेरा क्षेत्र नहीं, हम क्या ही बोलेंगे। जल्दी पंकज जी भी बैठा हुआ है, जल्दी की बात कर लीजिए। शंभू जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। डिसीजन हम तो बोले थे मंत्री जी से जाकर होगा। हाँ हाँ, डिसीजन सर्वसम्मति से है, छोड़ दीजिए, लोकल करेगा। भैया 40 लाख रुपए नुकसान दिए हैं भैया पिछले बार भी 9 शंभू महीना। जी देखिए, हाँ, अगर लेने के बाद भी तो फिर आप उसको स्वतंत्र रूप से हम चलाने नहीं देंगे। अब हम भी लटैते भाषा में बताते हैं, आए फिर तब तो हम भी उसी भाषा में बतियाएंगे। तो भैया ले लीजिएगा, चलाने नहीं देंगे। सिस्टम सब मेरे पास है। अच्छा, दिक्कत कर देंगे तो भैया हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भैया नहीं, तब आप नक्सलवाद वाला स्टाइल से बात कर रहे हैं, तो मैं तैयार हूँ लेने के लिए, और आप नहीं चलाने दीजिएगा। देखिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू का प्रो किए देखते हैं, हम देखते हैं ये नक्सलवाद वाला स्टाइल से आपने बात किया है कि जो छोड़ दो इलाका, छोड़ दो जंगल, छोड़ दो ये रोड, छोड़ दो ये खबरदार। इस ढंग की लैंग्वेज का किरदार प्रतिनिधि है, इस ढंग की लैंग्वेज की बात ही नहीं, ये हम नहीं बता पाएंगे। इस ढंग की लैंग्वेज बहुत गलत आपने व्यवहार किया पंकज जी, बहुत गलत व्यवहार किया है, ये नक्सलवाद वाला स्टाइल व्यवहार। आपको मंत्री जी नहीं, आप पंकज जी अपने ताकत का उपयोग लगा दीजिए। मैं सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए खड़ा हूँ, और अगर आपके आवाज में मैं कलेवर तो मैं कोर्ट में आपको भी टांग कर ले जाऊंगा। आइए रोक दीजिएगा, आइए रोक दीजिएगा। आपने जो चैलेंज किया, मैंने आपके चैलेंज को स्वीकार किया। अब मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बने, इसका मतलब क्या नक्सलवाद बना दीजिएगा। हमने गवर्नमेंट के रेवेन्यू देने के लिए आए हुए, और मैंने आपके बात को रिकॉर्ड में लिए, आपकी बात को रिकॉर्ड में लिए, और मैं आपका हाई कोर्ट तक लेकर दूंगा कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को अपने हरास करने के लिए ये दंगा थ्रेटनिंग देते हैं। मेरे को नहीं मालूम है, आपने बोला चैलेंज मत, नक्सलवाद वाला वर्ड आप उपयोग करते हैं। सुनिए ना, आप नहीं सुनेंगे, आप आपका रोकिएगा, देखेंगे आपके भी नेता मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है, और आप इस ढंग का चैलेंज करते हैं आम जनता को और सरकार के राजस्व के हरास के लिए। क्या आप ही बताइए, सरकार के राजस्व का बात करते हैं? नहीं, आपने इस ढंग का लैंग्वेज का उपयोग कैसे कर दिया पंकज जी? मेरे बारे में नहीं मालूम है, जमीनी स्तर मेरे बारे में नहीं जानकारी है। आज आप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बने हुए हैं, अच्छा मेरे जमीनी स्तर पर आपको नहीं मालूम है। सुनिए बात सुनिए। कल भी आपकी लैंग्वेज का मैंने स्वागत किया था, और आज भी अपनी ढंग का लैंग्वेज बोले नहीं चलने देंगे, रोक देंगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू को रोक दीजिएगा। इतनी बड़ी आपकी ताकत। अरे गवर्नमेंट का सरकार में आज है, हाईकोर्ट आपके हाथ में नहीं है। मैं भी पार्टी चाहता हूँ, मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, अभी आप चुनाव नहीं लड़े होंगे, आप प्रतिनिधि बने होंगे। चलिए शंभू जी, ठीक है, आप हाईकोर्ट दिखाइएगा, हम देखेंगे। चलिए मैं तैयार हूँ आपके साथ। चलिए तैयार हो, अब तैयार हूँ। आवेदन में संवेदक शंभू भगत ने कहा कि टेंडर में शामिल होने से मुझे रोका जा रहा था। मंत्री आलमगीर आलम और बरहेट विधायक के प्रतिनिधि पंकज मिश्र ने उन्हें टेंडर सरेंडर करने के लिए कहा था। उनकी बात नहीं मानने पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। इस पर भी उन्होंने बोला ठीक है, और वो चैलेंज के बाद में पुलिस प्रशासन सब जगह ने हमारा फोटो वायरल करके और जगह जगह पर ब्रेकेटिंग लगाकर मेरे गाड़ी को रोकने के लिए, मेरे बंदे को रोकने के लिए, और मेरा भाई पिंटर प्राइज वो भी कैंडिडेट था, तो उसको रंगा वाले रोड में रोका गया। फोटो देख करके मुझको खोजा गया। मैंने मोटरसाइकिल के माध्यम से बुलेट से हेमलेट पहन करके ऑक्शन हॉल तक पहुंची।
और पहुंचने के बाद में एक तांडव, एक रचयिता के कारण के साथ में पंकज मिश्रा ने ढंग का तांडव नाच किया और बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर ले भी लोग अगर डाक में तो चलने नहीं देंगे, मेरे बंदे मेरे कैडर तुमको तबाह कर देंगे। पुलिस प्रशासन के बीच के एसडीओ साहब के पास में, नगर पालिका अफसर के बीच में हमने सारी सूचना उन लोगों को दे दिया कि ऐसी घटना होने की संभावना है सर, यह इसलिए आपको सूचना दी। विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र ने इस संबंध में कहा कि मामले में कहीं दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है। वो बढ़ावा से 75 किलोमीटर दूर साहेबगंज के अपने आवास में थे। उन्होंने कहा कि उनकी छवि को साजिश के तहत धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। कहा कि शंभू भगत गलत तरीके से टैक्स वसूली करता है। देखिए, इस घटनाक्रम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। घटना से मैं 75 किलोमीटर दूर अपने आवास में स्थित हूँ कल साहेबगंज में। यह आरोप बेबुनियाद है और कुछ राजनीतिक पार्टी हमारी बढ़ती हुई राजनीतिक जनाधार को देखते हुए हमारी छवि धूमिल करने के लिए ऐसा षड्यंत्र कर रहा है। अगर हम पर आरोप लगा है तो मैं भी पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। वहीं झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दे दिया है। इस सुनियोजित तरीके से बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं। मेरा वीडियो वायरल देखने से साफ शब्दों में है, एक जनप्रतिनिधि का जो काम होता है, मैं उसी आधार पर उनको रिक्वेस्ट किए थे। जो बरहड़वा के यहाँ के लोकल लड़के सब जो है, ये लोग चाहता है कि यहाँ पर जो डाक में आप हिस्सा मत लीजिए। हमने उसी बात को कन्वे भी की है और उसे अनुरोध भी किया और इसके सिवा कुछ नहीं है। और मैं ये बहुत जोर से बोल सकते हैं कि फोन उन्होंने किया 4:30 बजे और उस मेरा बातों को वायरल किया, यानी सुनियोजित तरीका से हमें बदनाम करने के लिए एक साजिश किया गया। राजनीतिक साजिश वाले सवाल पर जब विपक्षी पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि वायरल ऑडियो में जिस तरीके से आलमगीर आलम और पंकज मिश्र धमकी दे रहे हैं, उससे साबित होता है कि सत्ता का भूत उनके माथे पर सवार हो गया है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस सरकार में पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। कल ही एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा टेंडर की सेटिंग की बात कर रहे थे और धमका भी रहे थे पंकज मिश्रा जो ठेकेदार था उसको। लेकिन जिस तरीके से नियम कानून कायदों को तोड़कर इस सरकार के मंत्री और इस सरकार के कार्यकर्ता और नेता काम कर रहे हैं, ये सहसा दिखाता है कि किस तरीके से सत्ता का भूत इनके सर पर सवार हो गया है। मारपीट के संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बढ़ड़वा प्रमोद मिश्र ने कहा कि मामला राजनीतिक है, पुलिस सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। मारपीट करने वाले दोनों पक्षों के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी। देखिए, घटना तो घटी है, आप लोग सामने की बात है। प्रशासन ने उसको चूँकि भीड़ थी तो थोड़ा सा आपसी दो गुट गिरने का प्रयास किए थे, लेकिन हम लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया और रोक भी लिए। थोड़ा सा आपस में विवाद है, थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा है, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं उसको। बहरहाल मामले का पटाक्षेप तो जांच के बाद होगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने का दावा करने वाली झारखंड सरकार अपने मंत्री और विधायक प्रतिनिधि के नाम इसमें जुड़ जाने के बाद इस मामले में किस तरह से देखेंगे, ये जानना जनता के लिए बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।